तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर एक्चुअली में देखेंगे नंबर्स इन एन एपी। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, इस पर भी कुछ पैटर्न क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 3 नंबर आपके पास होंगे, एक ए है, देन बी है और सी है। अगर ये मान लीजिए कह दिया कि ए बी सी तीनों के तीनों ए पी में हैं, तो ये कब माने जाएंगे, क्या कंडीशन होगा? तो इसका कंडीशन ये होगा कि अगर ए पी में है ये तीनों, तो आपको क्या करना होगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये करना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या करना होगा। अगर 3 चीज़ें हैं एपी में, तो मान लीजिए ए है, बी है एंड सी है, ये कह दिया कि ये तीनों एपी में है। तो कैसे प्रूफ होगा, ये आपको एक बार इससे माइनस कर दीजिए इधर, बी माइनस ए इज इक्वल टू, अब हमको इसको इससे कर देना होगा सी माइनस बी। ठीक है, ये आना चाहिए। अच्छा, इसको आप ये फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला हो गया। आप इसी को चाहेंगे तो और भी तरीके से हो जाएगा, जैसे बी है तो ये माइनस बी है, इधर लाएंगे तो प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू सी, ये माइनस ए है, इधर लाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, या ए प्लस सी भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आया, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, दैट इज़ बी का वैल्यू अगर निकालना है तो ए प्लस सी बाई बी, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में आ गया। ठीक है, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई ए। तो बेटर है कि आप या तो इसको याद रखें या तो इसको याद रखें, लेकिन बेसिक कौन है, बेसिक तो आपका यही हुआ, इसी से हमने लाया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसी को डायरेक्ट यूज कर दीजिए फॉर्मूला के तौर पे, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है ये ना दे के ये दे देगा या ये देगा, 3 टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेसिक यही है, अगर इसी को आप ठीक से कंप्यूट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरा तीसरा तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये कैसे काम करेगा ये फॉर्मूला, ये अब हम लोग के लिए चुनौती है, इसको समझना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन आप देखते हैं कि यहाँ से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन पूछा गया है, और इस पर सीबीएसई ने पैटर्न किया है क्वेश्चन को, इसीलिए हम लोग इसको ले भी रहे हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास कह रहा है कि इफ़ द नंबर्स, एक नंबर यहाँ है n माइनस टू और कोमा लग गया, फिर यहाँ देखिए 4n-1, यहाँ ये दूसरा नंबर हो गया, फिर 5n+2, ये तीसरा हो गया, और कह रहा है कि आर इन ए पी, ये कह दिया कि तीनों के तीनों क्या है, ए पी में है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू पता कीजिए। तो यहाँ से यहाँ इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं a, यहाँ से यहाँ को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं b, यहाँ से यहाँ क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं c। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मालूम है कि क्या यूज करना है। तो आपको मालूम है कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप अपने बुक में लिख लीजिए, इसकी समरी में, चाहे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के आसपास में लिख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग देखेंगे b के जगह पे, इसको मैं यहाँ से फिर से कर देता हूँ, ये क्या हो गया आपका a हो गया, ये वाला क्या हो गया यहाँ से यहाँ b हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका c हो गया। तो b माइनस ए, तो b के जगह पे 4n-1 आ गया, देखिए यहाँ पे b आ गया, फिर माइनस पुट किए, a के जगह पे क्या आ गया n-2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए c के जगह पे क्या हो गया 5n+2, फिर माइनस हमने पुट किया, b के जगह पे क्या हो गया 4n-1। क्लियर, अब इसको कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे हम साइन को ब्रेक करेंगे, साइन को ब्रेक करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4n-1 माइनस प्लस माइनस n माइनस माइनस, माने कि ये और ये माइनस क्या होगा +2 इज इक्वल टू 5n+2 माइनस 4n+1। अब जो कटने लायक है उसको हम कट करेंगे। ठीक है,
नहीं कटने लायक है तो हम कंप्यूट करेंगे। तो 4n में से n चला जाएगा तो बचेगा 3n माइनस 1 प्लस 2 दैट इज़ प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5n है और 4n है तो यहाँ पर n बचेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब n को एक तरफ लाएंगे तो 3n माइनस n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2n इज इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू कितना आया, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 आया डिवाइड करने पे। यानी हम इस प्रोसेस को देख सकते हैं 3n प्लस 1 n प्लस 3, तो 1 n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1 आ चुका है। तो ये बात समझ में आ गया। हाँ। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे आप इसको अच्छे से बना लीजिए, फिर अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बन गया है, मैं आगे स्लाइड करूँ। हाँ। ओके, अब देखिए इसमें सीबीएसई क्वेश्चन पूछा है, तो सीबीएसई आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने किस तरह से प्रश्न पूछे हैं। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 2014 में 11 में। फिर आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए एनसेट एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के वगैरह। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए।